कौन है? आनंद किशोर। कि यही असल घोटाले के सबसे मुख्य कर्णधार हैं। रीशु श्री जाते हैं यह कहने के लिए हाई कोर्ट में कि हुजूर हमको बेल दिया जाए, और जब बेल देने जाते हैं तो ईडी एक काउंटर एफिडेविट 273 पेज का दायर करती है, जिसमें सभी अधिकारियों के साक्ष्य देते हैं। क्या इसमें लिखा है? इसमें लिखा है कि नगर आवास विभाग और नमामि गंगे परियोजनाओं में व्यापक पैमाने पर घोटाला हुआ, और इसमें 265 करोड़ रुपया ऋषि श्री के पास गया, और ऋषि श्री ने अधिकारियों को दिया। किन अधिकारियों को दिया? नगर विकास विभाग के अधिकारियों को, राजनीतिक नेताओं को, और वित्त विभाग के अधिकारी को दिया। लिखा है कि नहीं? तो वित्त विभाग का कौन अधिकारी है? वित्त सचिव। वित्त सचिव कौन है? आनंद किशोर। 10 दिन पहले तक बिहार के वित्त सचिव कौन थे? आनंद किशोर, जिनके बारे में मैंने 1.5 साल भी पहले कहा था कि यही असल घोटाले के सबसे मुख्य कर्णधार हैं। और जहां जहां गए, जहां जहां चरण पड़े, वहां वहां बंटाधार। ये जहां जहां साहब के चरण पड़े, वहां वहां उन्होंने बंटाधार किया। ये मैं उन पर आता हूं, दूसरे विभाग का, शिक्षा विभाग का भी आऊंगा। पहले हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि कल 24 तारीख को आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग ने जो चार्जशीट दाखिल किया, वो इसका जिक्र नहीं किया। इसमें किसी भी अधिकारी का दंड उन्होंने चार्जशीट में नाम नहीं डाला। तो क्या ये मानता है आर्थिक अपराध अनुसंधान कि इसमें कोई दम नहीं है? ये फर्जी दस्तावेज है जो भारत सरकार की जांच एजेंसी ने कहा है, सबूत सहित कहा है। क्यों? क्योंकि जो संजीव हंस पे कार्रवाई हुई है वो जल संसाधन विभाग के भ्रष्टाचार पे हुआ है, न कि नगर विकास। और ये कह रहा है कि 200 ऋषि श्री जो है 265 करोड़ नगर विकास के ठेके में कमाए हैं। तो इसका हिसाब कौन देगा? ये असल सवाल है, क्योंकि इसी सवाल में आनंद किशोर लीड कर रहे हैं पूरे ब्यूरोक्रेसी को आकर के, दीपक कुमार के नेतृत्व में, जो दोनों आपस में रिश्तेदार भी हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था। और ये लोग आज देखिए, इनको महत्वपूर्ण विभाग में बैठा दिया गया। किस विभाग में अब है ये? ये है जलवायु परिवर्तन, वन एवं पर्यावरण। इस राज्य के पास सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? वन एवं पर्यावरण, जंगल विभाग के पास जमीन है। इसलिए बैठाए गए हैं कि अब ये जमीन सरकार का उद्योगपतियों को देंगे, जंगल कटवाएंगे। इसलिए इनको वहां बैठाया गया, क्योंकि अब इस राज्य में भ्रष्टाचार करने के लिए पैसे अब सरकारी खजाने में है नहीं। यह भी सत्यापित तथ्य है कि ये जब वित्त सचिव बने 2,36,000 करोड़ रुपए कर्ज था, 2,36,000 कर्ज था। और ये जब वापस गए तो कर्ज कितना हो गया बिहार पर? 4,81,000 करोड़, मतलब लगभग 2 लाख करोड़। इनके रिजीम में 2 लाख से करोड़ से भी कुछ ज्यादा, करीब 2 गुना ये इनके रिजीम में कर्ज बढ़ता है। क्या कर्ज आया किस काम के लिए? बिहार के डेवलपमेंट के लिए। कौन विभाग डेवलपमेंट विभाग है? नगर विकास विभाग, वित्त विभाग। ये तमाम विभागों में आप देखेंगे तो ये आनंद किशोर घूमते रहे हैं, और सारे जगह घोटाले का इन्होंने पृष्ठभूमि तैयार किया। ऋषि श्री का जो पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो शिक्षा विभाग से शुरू होता है। जब वो बोर्ड के चेयरमैन थे आनंद किशोर, तो कबाड़ बेचने का पहला जो टेंडर दिया ऋषि श्री को, जहां से शुरुआत होती है, जहां मेधा घोटाला होता है। जो बिहार शिक्षा बोर्ड का बजट 12 करोड़ रुपया था 2016 में, वही आज दिन शिक्षा बोर्ड का बजट 700 करोड़ हुआ। ये 700 करोड़ रुपया कहां से आया? अगर हम इस 9 साल हो गया ना, लगभग ये 17 से लेकर 26 तक में 9 साल, और 700 करोड़ के हिसाब से देखें तो करीब 4,000 करोड़। ये 4,000 करोड़ रुपए जो बिहार के स्टूडेंट ने फीस दिया था एग्जामिनेशन के नाम पर, रीवैल्यूएशन के नाम पे, वह पैसा इन्होंने जो 12 करोड़ बोर्ड का खर्च था उसको 700 करोड़ बढ़ाकर ले जाने का काम किया। और जो एफडी हमारे 40-50 सालों में बोर्ड के पास संचित निधि था, वो तमाम एफडी को तोड़ करके इन्होंने इस तरह के कामों में भ्रष्टाचारियों को इन्होंने देने का काम किया।